हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज सेट नंबर है 4। कितना है आपका सेट नंबर? 4 है। बिहार एसएससी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 रहते हैं जीके एंड जीएस का प्रश्न रहते हैं। क्या रहते हैं? जीएस एंड जीके का प्रश्न रहते हैं। शेष 75 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के होते हैं, जिसमें से 50 जो होते हैं रीजनिंग के होते हैं, 25 होते हैं मैथ के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 165, यानी ऑप्शन सी। अनुच्छेद 161 का क्या हुआ? अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमादान प्रदान करता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 1 बार, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, कब किया गया था? 1971 में किया गया था। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल कब किया गया था? 1971, यानी 5वीं लोकसभा में। क्या? 5वीं लोकसभा में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय की असमानता, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? आपका उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन सी। किसके बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1966, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, पद फोर्थ स्टेट का संबंध किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रेस से, यानी आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहार कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, यानी ऑप्शन सी। आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल कितना होता है? आपका उत्तर होगा 5.5 घंटा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों का प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? आपका उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ मामला, यानी ऑप्शन ए। क्या होगा? गोलकनाथ मामला। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आपका अगला उत्तर है, आपका अगला प्रश्न है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन सी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा 50 सदस्य का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
अनिवार्य नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब, यानी ऑप्शन डी। उपनिषद पुस्तक, ठीक है, उपनिषद पुस्तक किस पर है? यह आपको उत्तर होगा योग पर, यानी ऑप्शन बी। नेसेट किस देश का संसद का नाम है? आपका उत्तर होगा इजराइल, यानी ऑप्शन डी। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ करता है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका उत्तर होगा सभी कथन जो दिए गए हैं सत्य है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सा जन संधि पृथक करती है? आपका उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर, यानी ऑप्शन बी। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई इंडियंस, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सुल्तानगंज जो बिहार में भागलपुर के निकट है, सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल की, यानी ऑप्शन डी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा हुमायूं, यानी ऑप्शन बी। दाऊद का मंदिर कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में स्थित है, यानी ऑप्शन बी। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण को सामना करना पड़ा? आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? आपका उत्तर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस का, यानी ऑप्शन ए। कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधित्व की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा
वाहिदा रहमान का, यानी ऑप्शन सी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आपका उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी, यानी ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है तलवाड़ी किससे संबंध पवित्र स्थल है जो अब पाकिस्तान में स्थित है? आपका उत्तर होगा गुरु नानक, यानी ऑप्शन सी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, यानी ऑप्शन ए। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सहारा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी मंत्रिपरिषद। आपका अगला प्रश्न है भारत में शासकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन डी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन बी। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने की फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है स्वर्ण ट्रांस निर्देशित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली है, यानी ऑप्शन सी। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आपका उत्तर हो जाएगा सौरव गांगुली, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह इनमें से कौन शामिल है? आपका उत्तर हो जाएगा ताड़ का वृक्ष, यानी ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को मनाई गई, यानी ऑप्शन ए। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार प्राप्त किया? आपका उत्तर हो जाएगा म्यांमार, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, यानी ऑप्शन बी। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ? यानी वेनेजुएला की राजधानी कहाँ? आपका उत्तर होगा काराकास होगा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा अमित क्षत्रिय, यानी ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने? आपका उत्तर होगा 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, यानी ऑप्शन सी। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा जल रागी कोलाइडी, यानी आपका ऑप्शन डी।
आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, आपका उत्तर होगा, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्या ज्ञात कर सकते हैं? न्यूटन के दूसरे नियम से वस्तु की त्वरण, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा सिलिंडरी लेंस, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित कैपिटल एम और स्मॉल एम वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाली आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? उनके बीच की दूरी का वर्ग का, उनके बीच की दूरी का वर्ग का अनुपात डी का स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? आपका उत्तर होगा थॉमस एडिसन ने, यानी ऑप्शन ए। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? आपको कहेंगे ओडोंटोलॉजी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? आपका उत्तर होगा एथिल फॉर्मेट, यानी ऑप्शन डी। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा एनाटोमी। क्या कहलाएगा? एनाटोमी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? आपका उत्तर हो जाएगा प्लेग, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में कौन होता है? आपका उत्तर हो जाएगा पूर्ण जनन। आपका अगला प्रश्न है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? इंसोनिया, यानी ऑप्शन बी। यक्षमा रोग पैदा करने वाला कौन कारक है? आपका उत्तर होगा माइकोबैक्टीरिया। क्या होगा? माइकोबैक्टीरिया, यानी ऑप्शन है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आपका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में, यानी ऑप्शन सी। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? आपका उत्तर होगा ल्यूकीमिया, यानी ऑप्शन डी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? आपका उत्तर होगा निकेल की, यानी ऑप्शन बी। अतिचालक वे तत्व है, आपका उत्तर होगा जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून ताप पर लगभग शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 200 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, आपका उत्तर हो जाएगा शरीर के मध्य में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है,
रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? आपका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा आइरिस, यानी परितारिका। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्य से क्या देखा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी ऑप्शन सी LiNa। आपका अगला प्रश्न है वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सोनार, यानी ऑप्शन बी।